नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अन्नपूर्णा क्लासेस में। एवरेज के हम 3 वीडियो बना चुके हैं। ठीक है, तो इसी कड़ी में आज हम इसके कुछ क्वेश्चंस और करते हैं। बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं, तो ठीक है, ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, 3 लड़कों की औसत आयु 18 वर्ष है। ठीक है, 3 लड़के हम मान लेते हैं, कोई भी क्या है, एक्स वाई जेड। अगर इनकी औसत आयु 18 है तो ठीक है, औसत का मतलब ये होता है ना, जब ये इधर जाएगा तो हमारे पास एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्या आ जाएगा, 54। ओके, तो इन तीनों की आयु का योग क्या हमारे पास क्या आया, 54। इनका अनुपात हमारे पास कितना देर का है, 2:3:4। हमें निकालना क्या है, सबसे छोटा लड़का, तो सबसे छोटा लड़का यही होगा ना। अनुपात हम कैसे निकालते हैं, टोटल इंटू जो निकालना हो बटा सबका योग, तो कितना आ रहा, 2 3 5 4 9। ठीक है, ये क्या आएगा, 9×54, तो ये क्या आ जाएगा, 12 वर्ष इसका आंसर। अगर हमें इसका पूछा होता तो क्या आ जाता हमारे पास, 18, और इसका पूछा होता तो 24। ठीक है, जब आप इन तीनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा, 54। ठीक है, तो हमारे को पूछा सबसे छोटा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 12। 5 संख्याओं में प्रथम 4 का औसत कितना दे रखा है हमें, 26, व अंतिम 4 का औसत कितना, 25। ठीक है, हम 5 संख्याएं मान लेते हैं, 1 2 3 4 5। क्या बोला है, प्रथम 4 का औसत कितना है, 26। तो ये प्रथम 4 का औसत मान मान लेते हैं, 26 है, तो 26 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो इनका योग क्या आया, प्रथम 4 का 104। और क्या बोला है कि अंतिम जो 4 है, ठीक है, इनका औसत कितना है, 25। ठीक है, तो 25×4 ये कितना आ जाएगा, 100। ठीक है, अब एक चीज़ देखिए, इस 100 में भी ये 3 है, 3 इंक्लूड है, और इस 104 में भी ये इंक्लूड है। तो ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसका और इसका अंतर हम निकालेंगे तो ये आएगा ना, 104 माइनस 100। तो ये 4 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। मतलब दोनों में अंतर कितना है, 4 का अंतर है। देखिए, शुरू की 4 का औसत 26, तो चारों का योग कितना हो जाएगा, 104। इन चारों का योग कितना हो जाएगा, 100। अब देखिए, ये 3 इसमें भी इंक्लूड, इसमें भी इंक्लूड, तो बच किया एक और एक, जब हम दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास इन दोनों का अंतर निकल के आ जाएगा, और ये हमारा आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। 3 संख्याओं में पहली दूसरी की तिगुनी, मान लीजिए 3 संख्या हम ले लेते हैं, ए बी सी। ठीक है, बोला क्या है कि पहली दूसरी की तिगुनी और दूसरी तीसरी की दुगुनी है। ठीक है, ये एक्स है, तीसरी एक्स है, तो क्या क्या दे रखा है, दूसरी तीसरी की दोगुनी, मतलब ये एक्स है तो ये कितनी होगी, 2x। ठीक है, और पहली दूसरी की तिगुनी, या अगर ये 2x है तो ये कितनी हो जाएगी, 6x। ठीक है, जब इसको आप तीन से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा ना 3 गुना, और इसका 2 गुना ये है, तो ये। ठीक है, अब अगली लाइन में उसने क्या, यदि इनका औसत 18 है, अब उसने बोल क्या रखा है कि ये तीनों संख्या है, ठीक है, x प्लस 2x प्लस 3x। ठीक है, इनका ये जो औसत है ये कितना दे रखा है हमें, 18। तो ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू हम निकालते हैं, कितना आएगा, 6x इजक्वल टू 18×3। ठीक है, ये कितना घटेगा, सॉरी सॉरी, यहाँ क्या आएगा, 9x। ठीक है, 3 और ये 6 है ना ये। ठीक है, तो 9x, 9 ये कितनी बार घटा, 2, तो x की वैल्यू कितनी है ये हमारा हमारे पास, 6। ठीक है, अब जब x की वैल्यू 6 आ गई तो इसने पूछा क्या, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या तो 6x ही है ना। तो ठीक है, 6x को क्या लिख सकते हैं हम, 6×6, तो ये कितनी आ जाएगी, 36, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। यदि अभी हमें वो बीच वाली संख्या पूछता तो कितनी आती, 12, और ये सबसे छोटी पूछता तो कितनी आती, 6। ठीक है, क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, बस थोड़ा लैंग्वेज का है, तो आपकी अप्रोच कैसी रहती है, सबसे बड़ा फर्क वो पड़ता है। 8 संख्याओं का औसत 20 है। ठीक है, यहाँ 8 संख्याएं दे रखी हैं हमें, और उसका औसत औसत कितना है, 20। तो इन 8 संख्याओं का योग हमारे पास क्या आएगा, 160। ठीक है, इन 8 संख्याओं का योग 160 आएगा ना, जब इनका औसत 20 है। अगली लाइन में क्या दे रखा है, प्रथम 2 संख्याएं। ठीक है, प्रथम 2 संख्याएं कितनी है, इनका योग कितना है, 31। ठीक है, और अगली 3 संख्याओं का औसत 21 से 1/3 है, तो अगली 3 संख्याओं का योग क्या आ जाएगा हमारे पास, 21 से ही 1/3 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ ध्यान से देखना, यहाँ सीधा हमें योग दिया था और यहाँ औसत दे रखा है। ठीक है, तो जब आप ये कितना मल्टीप्लाई, 63 + 1,
21 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 63, और 1/3 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे देख तो ये कितना आ जाएगा 64। ठीक है, तो अब जो संख्या बची है हमारे पास कौन सी, छठी, सातवीं और आठवीं, तो इनका योग कितना आएगा वो इधर से निकालना पड़ेगा। 160 माइनस 64 प्लस 31। ठीक है, तो 160 माइनस ये कितना आएगा 95, तो ये कितना बचेगा 65। मतलब छठी, सातवीं और आठवीं संख्याओं का योग कितना आया हमारे पास 65। अब अगली लाइन में देखना वो क्या कह रहा है। मान लीजिए ये 6 हो गई, ये 7 और ये 8th संख्या की जो सातवीं और आठवीं संख्या है वो छठी संख्या से क्रमशः 4 व 7 अधिक है। छठी हम मान लेते हैं x है, तो 7 ये कितनी हो जाएगी x+4 और ये x+7। यहाँ पर ये भी चीज़ ध्यान रखना कि गुना नहीं बोला है, अधिक बोला है। ठीक है, इसलिए प्लस करेंगे। तो अब यहाँ देखना इन तीनों का योग कितना हमारे पास 65, तो x प्लस x+4 प्लस x+7 ये कितना आ रहा है हमारे पास 65। कितना आएगा 3x प्लस 11 इक्वल टू 65। इसको जब हम आगे सोल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 3x इक्वल टू 65 में से 11 बचेगा तो कितना 54। यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, जब 54 में आप तीन का भाग दोगे तो कितना 18। अब उसने हमसे क्या पूछा कि अंतिम संख्या, मतलब अंतिम संख्या कौन सी है, आठवीं संख्या ही है ना, ये क्या है x+7, तो x+7 x की वैल्यू पुट कर दो आप, कितना आएगा 18 + 7, ये क्या संख्या आ जाएगी आपके पास 18 और 7 कितना होता है आपके पास 25, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर हमें सातवीं संख्या पूछी होती तो 18 में 4 जोड़ देते 22 आ जाती, और ये तो वैसे ही x है तो ये 18, 18, 22, 25 तीनों मिलके 65 हो रहे हैं ना, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर क्या होगा 25। 100 छात्रों के औसत अंक 40। ठीक है, 100 छात्रों के औसत अंक 40, तो 100 का योग कितना आ जाएगा 100 × 40 कितना 4000। अब अगली लाइन में क्या कह रहा है कि बाद में पता चला कि 53 अंकों को गलती से 38 पर लिया गया। ठीक है, मतलब एक बच्चे के 53 अंक थे, उनको गलती से क्या लिया गया 83, मतलब त्रुटि कितने की होगी 30। यहाँ 30 एक्स्ट्रा आ रहा है ना, तो यहाँ से आप 30 माइनस कर लोगे। ठीक है, तो जब 4000 में से 30 हम माइनस करेंगे तो बचेगा कितना 3970। तो नया औसत क्या आ जाएगा हमारे पास, टोटल अंक तो कितने हैं 3970। ठीक है, और टोटल छात्र कितने हैं 100, तो जो एक्चुअल में औसत आना चाहिए था वो क्या था 39.7, लेकिन जब 30 नंबर ज़्यादा कर लिए तो क्या आ गया था वो 40, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देखना, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस पर स्टार लगा लीजिएगा 3 स्टार। ठीक है, एक स्कूल में 180 छात्रों का औसत भार 50 केजी है, लड़कों का औसत भार 60 केजी और लड़कियों का 45 केजी है, तो स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करो। ठीक है, हमें लड़कों और लड़कियों की संख्या अलग अलग निकालनी। सबसे पहले देखना 180 छात्रों का वजन कितना आ जाएगा टोटल। ठीक है, औसत कितना है 50, तो ये कितना आएगा 9000। ठीक है, 9000, तो 180 छात्रों का कुल टोटल औसत भार कितना है हमारे पास 9000 केजी। अब अगली लाइन में क्या दे रखा है, लड़कों का औसत भार 60 केजी है। ठीक है, तो लड़कों का मैं औसत मान लेता हूँ, तो लड़कों का औसत अपन मान लेते हैं x है। ठीक है, औसत अगर x है तो टोटल वेट कितना आ जाएगा, तो कुल भार ये कितना आ जाएगा 60 × x, यही आएगा ना। अगर लड़के x आ गए तो लड़कियां कितनी आएगी 180 माइनस x। ओके, तो इनका वेट कितना आ जाएगा 45, तो ये कितना आएगा जब 18 को आप 45 से मल्टीप्लाई करोगे तो 810 आता है। ठीक है, एक जीरो एक्स्ट्रा माइनस का 45x। अब आप एक चीज़ देखिएगा, ये चीज़ और ये चीज़ दोनों मिला के हमको कितना दे रखा है 9000। ओके, तो आगे देखिए आप 8100 माइनस 45x प्लस 60x इक्वल टू 9000। ठीक है, 9000, तो अब आया यहाँ से अपने कितना आएगा 60 में से 45 जाएगा तो क्या बचेगा 15x, और इधर जब 9000 में से 8000 सो जाएगा तो बचेगा कितना 900। तो यहाँ से हमारे को x की वैल्यू क्या आ जाएगी 15 6 की 90। ठीक है, 60, तो यहाँ क्या आएगा जब x की वैल्यू आए तो लड़के तो हमारे पास कितने थे 60
और लड़कियां टोटल कितनी थी 180 माइनस 60 मतलब 120। तो बॉयज़ तो थे कितने 60 और गर्ल्स थी कितनी 120 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखना एक्स संख्याओं का औसत वाई स्क्वायर। ठीक है, एक्स संख्याओं का औसत कितना वाई स्क्वायर, तो इनका योग कितना हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, अगली लाइन में क्या दे रखा है वाई संख्याओं का औसत एक्स स्क्वायर, तो इनका योग कितना हो जाएगा वाई एक्स स्क्वायर। तो अब वो अगली लाइन में क्या हमें क्या पूछ रहा है तदनुसार उन सभी संख्याओं का औसत। ठीक है, तो इन सभी संख्याओं का औसत क्या आएगा ये प्लस ये टोटल योग बटा कुल संख्या है। तो संख्याएं कितनी थी हमारे पास एक्स और वाई, तो ये नीचे क्या आ जाएगा एक्स प्लस वाई। जब आप इनमें से एक्स वाई ऊपर कॉमन लेंगे तो एक्स वाई कॉमन आएगा तो क्या बचेगा इधर से बचेगा वाई और इधर से बचेगा एक्स और नीचे क्या है आपके एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो एक्स प्लस वाई कट कट जाएगा, बचा क्या हमारे पास एक्स और वाई और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सभी संख्याओं का औसत हमारे पास क्या आया एक्स वाई। तो ठीक है गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। लगभग एवरेज चैप्टर के जो जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम में आने लायक है वो सब कुछ हम कवर कर चुके हैं। और अगर ऐसे कुछ क्वेश्चन और आते हैं, मुझे लगता है कि ये क्वेश्चंस और आ सकते हैं, तो उसके लिए मैं एक वीडियो और इसमें लाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ तक के लिए एवरेज अपने लिए काफ़ी है। तो अगला चैप्टर या तो हम उठाएंगे रेशियो या फिर हम मेंसुरेशन लेंगे आयतन या क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। धन्यवाद।